friends, welcome back to my channel. So in this video, we are going to solve another GFGST problem, which is heap sort. So इसको देखते हैं. तो heap sort भी एक sorting algorithm है. तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है. Given an array of size n, the task is to sort the array elements by completing the functions heapify and build heap, which are used to implement heap sort. तो हीप सॉर्ट हमें लगाना है, इसमें सॉर्टिंग करनी है इस एरे की बेस्ड ऑन हीप सॉर्ट. तो हीप सॉर्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें हीप समझना पड़ेगा. हीप क्या होता है तो वो समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हीप क्या होता है. तो हीप बेसिकली इट्स अ ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो ट्री लाइक का डेटा स्ट्रक्चर होता है. इसका मतलब क्या हुआ, ट्री क्या होता है पहली बात. तो ट्री जैसे हमारा एरेस होते हैं, राइट. एरेस हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरे. तो एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है ना. यानी कि एक कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस में ऐड होता है डेटा. बट इन केस ऑफ ट्री ये नोड्स के फॉर्म में ऐसे स्टोर करता है डेटा, और ये अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करता है. और पॉइंटर्स की हेल्प से इसका लेफ्ट और राइट डिटरमाइंड होता है. बेसिकली ट्री इज नॉट अ 2D डेटा स्ट्रक्चर, और ये काफी हेल्पफुल रहता है बहुत से एल्गोरिथम्स में. तो ये हो गया ट्री. एंड बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है. बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि इसमें हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे. तो ये बाइनरी ट्री का मतलब हो गया. और कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें लास्ट लेवल को छोड़कर जितने भी नोड्स हैं वो उसमें हमारे पास हर नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट, मतलब हर लेवल पे सारे नोड्स होंगे एक्सेप्ट लास्ट जो हमारा लेवल है उसको छोड़ के. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 का कोई चिल्ड्रन नहीं है. तो दिस इज स्टिल अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब हम ये समझते हैं कि मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है. तो हीप बेसिकली 2 तरह का होता है. एक होता है मिन हीप और एक मैक्स हीप. तो मिन हीप क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल नोड इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन नोड. तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखते हैं. ये वाला देखो. तो इसमें कोई नोड पकड़ लेते हैं हम, जैसे 15 है. ठीक है, तो 15 और यहाँ पे इसके चिल्ड्रन देखते हैं तो 40 और 50 है. तो इसके चिल्ड्रन से छोटी वैल्यू रूट की है, मतलब 15 is less than 40 which is its children and which is also less than 50. तो अपने चिल्ड्रन से इसकी वैल्यू कम है. तो वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल नोड में ऐसा होगा. इसका मतलब 20 में भी चेक करते हैं. तो 20 is less than 90 and 20 is also less than 45. ठीक है, तो ये पेरेंट नोड हो गया और ये इसके चाइल्ड नोड्स हो गए. तो चाइल्ड नोड्स की वैल्यू ज्यादा है पेरेंट नोड से, हर पॉइंट पे ऐसा होगा. अब अगर हम रूट नोड भी देख लेना, तो 12 is less than 15 and 12 is less than 20. ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मिन हीप के केस में, ये हमारा मिन हीप है. मिन हीप के केस में जो रूट नोड होगा हमारा, जो सबका पेरेंट नोड होगा, वो हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होगा सारे नोड्स में. तो यहाँ पे देखो, तो 12 इज द लीस्ट पॉसिबल एलिमेंट इन दिस ट्री. सिमिलरली ये हमारा मिन हीप हो गया. अब इसी तरह से मैक्स हीप में रूट नोड की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है, यानी पेरेंट नोड की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है चिल्ड्रन से. जैसे यहाँ पर है, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 ऑल्सो, 9 इज ग्रेटर देन 6 ऑल्सो. सिमिलरली 8 इज ग्रेटर देन 5 एंड 8 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज ग्रेटर देन 1. और यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो रूट नोड है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला ये वाला नोड है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे वैल्यू ज्यादा होगी इस 9 की. तो ठीक है यार, आई होप समझ में आया होगा. तो यहाँ पर हम इस हीप सॉर्ट को करने के लिए मैक्स हीप का यूज करेंगे. तो वो कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं. तो ठीक है यार, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल एरे ले लिया है. तो हीप सॉर्ट का यूज करके हमें इसको सॉर्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में जरूर आ रही होगी कि हमने यहाँ पर हमने जो अभी समझा कि जो हीप होता है वो ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है. बट हमें क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, एरे दिया हुआ है, तो हम इसको इसके फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, मतलब इसको हम मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम मैक्स हीप का हेल्प करके ही इसको सॉर्ट करने वाले हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम एरे इन कोड हम एरे यूज करेंगे, बट उसका रिप्रेजेंटेशन यही वाला होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि हम जो इसमें जीरोथ इंडेक्स वाला है ना उसको रूट बनाएंगे। तो इस तरह से होगा कुछ कि जीरो वाले को हमने रूट बनाया। ठीक है, अब इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन कैसे डिफाइन करेंगे वो समझो। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर तो एरे है, बट इसको हम अब बाकी के एलिमेंट्स में से हम लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन कैसे चूज करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे बेसिकली, कि जो कोई भी रूट नोड है उसको हम आई से अगर डिनोट करते हैं, तो उसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन होगा वो टू स्टार आई प्लस वन से होगा, यानी कि टू इंटू आई प्लस वन। तो और राइट चिल्ड्रन क्या होगा, राइट पर हो जाएगा टू इंटू आई प्लस टू। ठीक है, ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि इसका साइज जो है वो लेस देन एन होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू एन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर 5 से ज्यादा आ रही है टू आई प्लस वन, इसका मतलब वो हम उसका चिल्ड्रन नल असाइन कर देंगे। तो इस तरह से अगर मैं करूं तो ये आई वाला हो गया। अब टू आई प्लस वन यानी कि टू इंटू जीरो, आई की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो टू इंटू जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो वन वाला इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड इसका वन हो जाएगा। और राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, टू आई प्लस टू, यानी कि टू इंटू जीरो प्लस टू। तो ये वाला इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखेंगे कि वन के लेफ्ट और राइट में क्या आएगा। तो वन के लेफ्ट और राइट के लिए हमें क्या करना होगा, वन की इंडेक्स वन है, तो ओ सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी फाइव, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है, बट इसकी इंडेक्स वन, इसकी इंडेक्स टू है, चलिए इसकी इंडेक्स जीरो है। ठीक है, तो अब फाइव के लेफ्ट और राइट साइड देखना है, टू इंटू वन प्लस वन, सॉरी, तो टू इंटू वन टू प्लस वन हो गया थ्री। ठीक है, तो थ्री पे हमारा है वन, तो उसका लेफ्ट साइड हो गया वन, और राइट साइड इस तरह फोर हो जाएगा। सिमिलरली जीरो का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, टू। तो ये हमारा इस तरह का इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक से लिख दिया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस एरे को हमने एक ट्री के फॉर्म में इसको डिनोट कर दिया। मतलब हम कोड में तो अपना एरे यूज करेंगे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे मैंने ट्री बना दिया है, क्योंकि हम मैक्स हीप यूज करने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अभी ये हमारा मैक्स हीप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड 0, बट यहाँ पे जीरो लेस देन है टू से। तो बेसिकली हमें इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स हीप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इस एरे को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट एरे इनटू मैक्स हीप। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया तो जस्ट हमें मैक्स हीप का यूज करके इस एरे को सॉर्ट करना रहेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। लेट सपोज ये हमने कन्वर्ट कर दिया है, ये अभी कैसे करना है वो हम समझेंगे। लेकिन लेट सपोज अगर हमने इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम उसके हेल्प से एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे वो समझते हैं। तो बेसिकली हम हीपीफाई फंक्शन लिखेंगे। हीपीफाई फंक्शन क्या करेगा, उसके हेल्प से क्या होगा, ये इस एरे को हीप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि फिर मैक्स हीप के। तो लेट सपोज ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मैक्स हीप में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि 10 है। ठीक है, का चिल्ड्रन 5 और 4 लिख देता हूँ मैं, 5 और 4। उसके बाद 5 के चिल्ड्रन में मैं लिख देता हूँ 2 और 1 और 2। ठीक है, 5 के चिल्ड्रन में मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, और 4 के चिल्ड्रन में मैं 0 लिख देता हूँ। तो अभी ये देखो तो ये मैक्स हीप है, क्योंकि ये रूट एलिमेंट सबसे बड़ा है। तो अब देखो तो ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे वो समझो। तो अब क्योंकि मैक्स में कन्वर्ट हो गया है, तो अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। वो ये है कि इसका जो रूट एलिमेंट है वो पूरे एरे में मैक्सिमम है। करेक्ट, 10 इज द मैक्सिमम एलिमेंट, और हमें एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए एरे में हमें ये क्लियर है कि मैक्सिमम एलिमेंट तो लास्ट में ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ से हम इसका जो टॉप वाला एलिमेंट है, जो कि
10 है उसको हम यहाँ पे लास्ट में रख देंगे, ठीक है, और इसको हम 0 से स्वैप कर देंगे, यानी कि 0 पे जो एलिमेंट है और उसको स्वैप कर देंगे 5 के एलिमेंट से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पे अगर मैं ट्री के फॉर्म में देखूं तो यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर 10 आ गया है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि हमने 10 को सही जगह पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब अगर हमने 10 को सही जगह पहुंचा दिया मतलब हमें पता है कि अब हमें सिर्फ इतने पार्ट को ही सॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ जरूर हुई है कि अगर हमने मैक्स हीप में रूट पे 2 भेजा है, इसका मतलब इसने मैक्स हीप की प्रॉपर्टी खो दी है अब, क्योंकि मैक्स हीप पे 2 से बड़े एलिमेंट्स जो हैं, 2 से बड़े एलिमेंट्स भी हैं जो कि 5 और 4 है, वो उसके चिल्ड्रन है, तो ये मैक्स हीप रहा नहीं अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से लेके 4 तक, 0 से लेकर 4 तक इस एरे पे हीपीफाई फंक्शन को कॉल कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा अ, इतना पार्ट जो है यानी कि स्टार्टिंग, तो उससे क्या होगा कि हमारा 0 से लेके 4 तक का जो एरे है, इसमें जो भी इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ये हीप में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखो तो ऐसा था इसका पहले 2 5 0 1 और 4 ऐसा था, तो इसको हीप में कन्वर्ट करके ये कर देगा। तो फिर से हमें ये होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे आ जाएगा, यानी कि 5 रूट पे आ जाएगा, 5 के बाद 4 और ये 2, ठीक है, और 4 के नीचे यहाँ पर 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें फिर से रूट एलिमेंट मैक्सिमम मिल गया, तो हम ये यहाँ पे जो हमने स्टेप दोहराया था, स्वैप किया था 0 से, वो चीज हम वापस कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमें पता है कि मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, तो 5 को अब हम 10 तक तो सॉर्ट था, तो 5 को हम सेकंड लास्ट इंडेक्स पे भेज देंगे, यानी कि यहाँ पर भेज देंगे, और 4 को वापस से हम 5 की जगह पे भेज देंगे, तो अब हमारे पास इतना एलिमेंट बचेगा, ठीक है। इसी तरह से ये लास्ट से एक एक वैल्यू को करेक्ट पोजीशन पे डालते जाएगा और हमारा एरे फाइनली सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो समझने वाली चीज है वो हीपीफाई है, हीपीफाई को हम कैसे यूज कर रहे हैं तो वो देखते हैं, ठीक है यार। तो अभी हम ये समझते हैं कि हीपीफाई मेथड कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसका कोड लिख दिया है और यहाँ पे मैंने एक अनसॉर्टेड एरे लिया है, और ये जो हीपीफाई मेथड है ये हम दो जगह यूज कर रहे होंगे। एक तो जब हम इनिशियल अनसॉर्टेड एरे जो हमारे पास आएगा, तो उससे हम हीप मैक्स हीप बनाने के लिए, यानी कि इनिशियल उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए हम हीपीफाई मेथड का यूज करेंगे। और सेकेंड टाइम हम कब यूज करेंगे, जब हम इसको सॉर्टिंग, जब इस पे हम सॉर्टिंग लगा रहे होंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे मैक्स एलिमेंट हमने उठाया, जो मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट होगा जो कि 0 इंडेक्स पे होगा, राइट, तो उसको उठा के देन हम स्वैप कर रहे थे विद द लास्ट एलिमेंट, देन सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो ऐसे जो सॉर्टिंग जब हम कर रहे थे, तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं कर रहा था उस पॉइंट पे। तो जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे थे, तो सॉर्टिंग के लिए जब हम स्वैपिंग एलिमेंट्स की कर रहे थे, यानी कि लास्ट एलिमेंट की 0 से, तो उस पॉइंट पे हम वापस से हीपीफाई कॉल करेंगे ताकि इसकी प्रॉपर्टी हीप वाली मैक्स हीप वाली सही रहे, ठीक है। तो ये दो जगह पे हम मैक्स हीप यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये मेथड समझते हैं। तो ठीक है यार, अब हम ये समझते हैं कि हीपीफाई मेथड वर्क कैसे कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास ये तीन नोड हैं, 10 और 11 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, लेट सपोज इस ट्री को हमें मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, तो ये इस वाले नोड को आई पॉइंटर दे देगा, और इसका लेफ्ट यानी कि ये वाला 2i+1 हो जाएगा, तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही किया है, और लार्जेस्ट आई वाले को मांगेगा, यानी कि ये जो 10 है, दिस इज द लार्जेस्ट। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट को चेक करेगा, बेसिकली हमें 11 को इधर भेजना पड़ेगा तभी ये मैक्स हीप में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लेफ्ट इफ लेफ्ट इज लेस देन n एंड ARR ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन द ARR ऑफ लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या 11 10 से बड़ा है क्या। तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, तो ये क्या करेगा, लार्जेस्ट इक्वल टू लेफ्ट कर देगा, यानी कि ये लार्जेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा लार्जेस्ट, और ये जो था हमारा ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक,
अब राइट वाले को भी चेक करेगा, इफ राइट वाला जो है वो लार्जेस्ट से बड़ा है क्या। यानी कि पहले 10 से 11 को चेक किया, देखा कि 11 बड़ा है तो लार्जेस्ट 11 कर दिया। अब 2 से लार्जेस्ट वाले को चेक करेगा, तो 2 और 11 में 11 ही बड़ा है तो 2 को लार्जेस्ट नहीं बनाएगा ये। अगर यहाँ पे 20 होता तो लार्जेस्ट ये हो जाता, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करेगा, इसके बाद चेक करेगा कि लार्जेस्ट जो है वो आई के इक्वल तो नहीं है, यानी कि जो हमने इनिशियली इसको लार्जेस्ट माना था, राइट, क्या वो अभी भी इसके इक्वल तो नहीं है। यानी कि जो हम इसको सोच रहे थे कि मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी मैक्स हीप है। यानी कि अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही थी तो इसको जरूरत नहीं है मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस पॉइंट पे रिटर्न कर देगा, बिकॉज देर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मैक्स हीप। तो ये करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर हमने स्वैप किया है, यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट वैल्यू चेंज हुई है, तो ये स्वैप पे जाएगा। स्वैप करेगा किसको, ये लार्जेस्ट और आई को। यानी कि हमें पता है लार्जेस्ट यहाँ पर है जो कि आई के इक्वल नहीं है, तो इसको यहाँ भेज देगा और इसको यहाँ भेज देगा। तो हमारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बना वो ये होगा 11, 10 और 2। तो ये मैक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम पूरे एरे को मैक्सिम में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि हम बैक साइड से इसको मैक्सिम में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमने जैसे ये 3 नोड्स को मैक्सिम में कन्वर्ट किया, अब हमें पता है कि कोई और नोड भी है, ठीक है, लेट सपोज 20। तो 20 को इसमें फिट करने के लिए हम uh, इतने पार्ट पे वापस से हम लगाएंगे, यानी कि 20 का लेफ्ट और राइट जो भी होगा उसके बेसिस पे हम इसको चेंज करेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर हम स्टार्टिंग से इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल नॉट वर्क, इसलिए हम बैक साइड से इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इसका कोड कर लेते हैं एक बार। ठीक है यार, तो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें जो गीक्स फॉर गीक्स पे जो भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू हीप सॉर्ट एंड हीप एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रहती है, तो वो सब गो थ्रू करो तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ठीक है, इसका आप कोड कर लेते हैं। तो कोड में भी देखो तो यहाँ पर 3 मेथड है जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बिल्ड हीप है। बिल्ड हीप का मतलब कि जो हमें इनिशियल एरे दिया रहेगा उसको यूज करके इनिशियल हम हीप बनाएंगे जो कि होगा मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप पता है क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैक्स हीप में हमें गारंटी रहेगा कि जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, तो एक एक मैक्सिमम उठाएंगे और हम लास्ट में फिट करते जाएंगे, और ऐसे करते करते ये सॉर्ट होता जाएगा। तो वो सॉर्टिंग वाला लॉजिक हम हीप सॉर्ट में लिखेंगे। और हीपीफाई मेथड हमने अभी जस्ट देखा एक्सप्लेनेशन कि हीपीफाई में हम पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके लास्ट तक का जो भी एरे है उसको हम हीप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बिल्ड हीप करेंगे। तो बिल्ड हीप करते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, बिल्ड हीप में हमें एक एरे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे में हम बैक साइड से लूप लगाएंगे सिंपली, और इंट आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन सॉरी आई इक्वल टू n माइनस 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम हीपीफाई को कॉल करेंगे। हीपीफाई से क्या होगा कि बेसिकली आई हम पास करेंगे उसमें, तो बैक साइड से वो उसको हीप में कन्वर्ट करते जाएगा, ठीक है। तो एन पास करेंगे, एन पास करेंगे और आई पास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हीपीफाई, अभी हीपीफाई को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। तो हीपीफाई को लॉजिक लिख लेते हैं हम। हीपीफाई में हमें क्या करना है कि जो हमें करंट इंडेक्स मिल रही है उसको हम मैक्सिमम मान लेंगे। तो इंट मैक्स इक्वल टू आई, फिर हम लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन निकालेंगे। इंट लेफ्ट इक्वल टू 2 स्टार आई प्लस 1, और इंट राइट इक्वल टू 2 स्टार आई प्लस 2, ठीक है। अब हमें उस अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी। ये हीपीफाई मैंने तो एग्जांपल में सिर्फ 3 नोट लेके बताया था, बट ये हीपीफाई उस नोट से लेके लास्ट नोट तक सबको हीप में कन्वर्ट करेगा, तो ये रिकर्सिव मेथड होता है। यानी कि हम इस पॉइंट पे रुकेंगे नहीं, इसके बाद हम इसके जो हमने चेंज किया था उसके ऊपर भी कॉल कर देंगे हीपीफाई, है ना। तो वो चीज देखते हैं कोड में कैसे करेंगे। तो लेफ्ट और राइट हमने डिफाइन कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो लेफ्ट है सबसे पहले तो वो लेस देन एन होना चाहिए, और
क्या ARR ऑफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मैक्स? अगर ऐसा है तो हम मैक्स चेंज कर देंगे, ठीक है, मैक्स इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे। और सिमिलरली हम राइट के लिए भी चेक करेंगे, इफ राइट इज लेस देन एन एंड ARR ऑफ राइट इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मैक्स, अगर ऐसा है तो हम मैक्स को राइट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारे मैक्स में जो हमने इनिशियली आई माना था उसमें कुछ चेंज आया है क्या। तो चेक करेंगे कि क्या मैक्स इक्वल टू आई है, मतलब अगर वो आई के इक्वल अभी भी है इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम रिटर्न आई कर देंगे, यानी कि ये ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले तो स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे और आई और मैक्स को स्वैप कर देंगे। यानी कि रूट नोड, रूट पे हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट, तो रूट को हम मैक्स से चेंज कर देंगे, ARR आई मैक्स, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 11 को 10 से स्वैप कर दिया था। मैक्स जो पॉइंटर होगा जो भी मैक्स का, वो तो 10 को पॉइंट कर रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे अब 10 के चिल्ड्रन और मतलब 10 का जो भी ट्री बन रहा होगा उस पे हम कॉल कर देंगे हीपीफाई, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कोड में कर रहे हैं, रिकर्सिवली इसको हीपीफाई को वापस कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हीपीफाई कॉल कर देंगे ARR और मैक्स कॉमा आई कॉमा मैक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ये एक तरह से हमारी बेस कंडीशन ही है। तो ये हीपीफाई मेथड भी हमने लिख लिया है। अब हम हीप सॉर्ट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। तो हीप सॉर्ट मेथड हमारा जो ड्राइवर कोड है उसमें हीप सॉर्ट ही कॉल हो रहा है। हम हीप सॉर्ट पे सबसे पहले तो हीप बिल्ड करेंगे इनिशियल। तो इनिशियल हीप बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्ड हीप मेथड यहाँ पे लिखा था, इसको कॉल करेंगे, ठीक है, बिल्ड हीप और ARR और n। तो इनिशियल हमने हीप बिल्ड कर ली। अब हमें सॉर्टिंग वाला लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो सॉर्टिंग वाले लॉजिक के लिए हमने क्या किया था, हमने मैक्सिमम एलिमेंट उठाना है और मैक्सिमम एलिमेंट को हम लास्ट में भेजेंगे, ठीक है। तो मैं एक लूप लगा देता हूँ, इंट आई इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ठीक है यार। तो हमने आई को n-1 से इनिशियलाइज किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ये बिल्ड हीप हो चुका है, तो हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि मैक्सिमम हीप में 0th इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ARR पे यानी कि इस पॉइंट पे ARR पे 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम लास्ट में भेजेंगे। लास्ट में मतलब कि आई पे उसको हम स्वैप कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्वैप करूंगा ARR में आई से 0 को स्वैप कर दूंगा, यानी कि आई यानी कि n-1। इसका मतलब 0 पे जो था मैक्सिमम वो हमने लास्ट में भेज दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने जैसे स्वैप किया तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो लास्ट पे चली गई, लेकिन अब हमारा ट्री जरूरी नहीं है कि हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करे। तो हम क्या करेंगे, हीपीफाई मेथड को कॉल करेंगे कहां तक, n-1 तक, ठीक है। तो n-1 यानी कि आई तक हम इसको हीपीफाई को कॉल कर देंगे, तो वो वहां तक उसको हीप में कन्वर्ट कर देगा वापस से, और वापस से हम ये स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ARR कॉमा आई कॉमा 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर आई की वैल्यू में हम 0 पास कर रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 से लेकर n-1 तक इसको हीप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये हीप में कन्वर्ट करते रहेगा, और इससे होगा क्या, हर हर आइटरेशन पे लास्ट पे हमारा मैक्सिमम, देन सेकंड मैक्सिमम, देन थर्ड मैक्सिमम, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते पूरा एरे सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हीप मैक्स हीपीफाई का यूज करके सॉर्टिंग कर दी है।
तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, कुछ इशू हो रहा है यहाँ पर। मैक्स इक्वल टू आई रिटर्न आई। ठीक है यार, यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम्स हैं। ये रिटर्न आई नहीं होगा, यहाँ पर रिटर्न होगा। और हमने स्वैप मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड स्वैप। ठीक है, तो स्वैप ये कर देगा। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो ठीक है यार, हमारा सॉर्टिंग लॉजिक यूजिंग हीप सॉर्ट वर्क कर रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ठीक है यार, यहाँ पर एक इशू था कि यहाँ पर जब मैं heapify को रिकर्सिवली यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो इसमें जो इंडेक्सिंग पास कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे मैक्स तो पास होगा, बट हम मैक्स से लेकर एन तक वापस इसको heapify में कन्वर्ट, हीप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कंपाइल करके देखते हैं। तो इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो ठीक है यार, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो इसका कोड चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।